हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर डिजिटल एजुकेशन का सेक पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्वेश्चन है आपका कि गूगल क्लासरूम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं गूगल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ अभी क्या बोलते हैं, गूगल क्लासरूम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन है इस और भी आ सकता है कि डिजिटल कंटेंट निर्माण के लिए गूगल स्लाइड्स का उपयोग के बारे में लिखिए, या फिर गूगल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बन सकता है। क्योंकि ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये करा दिया जा रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं इसके आंसर को। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी लास्ट में तैयारी कर सके। आइए समझते हैं इसके आंसर को। लिखा है गूगल क्लासरूम गूगल द्वारा विकसित एक निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण मंच है। ठीक है, जो शिक्षकों और छात्रों को एक साथ जोड़ने, सीखने और शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक कुशल, व्यवस्थित और लचीला मंच है। मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है गूगल क्लासरूम के तौर पर कि जो गूगल द्वारा विकसित एक निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण मंच है ये, जो जहाँ पर क्या होता है तो शिक्षक और छात्र एक साथ जुड़ते हैं और सीखने का काम करते हैं। जहाँ पर स्टूडेंट जो सीखने का काम करता है और टीचर वहाँ पर सिखाता है या फिर कुछ बताता है। और ये जो है शिक्षण प्रक्रिया का सुगम बनाने का एक डिज़ाइन किया गया, उसको इस तरह से ढाला गया है, बनाया गया है। बहुत ही आसानी से लोग इस पर काम करते हैं और सीखते हैं। यह एक कुशल, व्यवस्थित और लचीला मंच है। ठीक है, बताया जा रहा है ये कुशल, व्यवस्थित और लचीला मंच है, मतलब आराम से इसमें काम किया जा सकता है, आराम से इसमें पढ़ाई किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से देखेंगे कि गूगल क्लासरूम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। गूगल क्लासरूम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि गूगल क्लासरूम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम लोग जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं गूगल क्लासरूम के। ठीक है, सबसे पहला जो आपका विशेषता है वो आसान कार्य प्रबंधन। आसान कार्य प्रबंधन, तो शिक्षक आसानी से असाइनमेंट का मतलब क्या है, जो हम लोग को बनाने के लिए दिया जाता है स्कूल कॉलेज में वो। ठीक है, तो शिक्षक आसानी से असाइनमेंट बना सकते हैं, वितरण कर सकते हैं और छात्रों से सबमिशन प्राप्त कर सकते हैं। या ऑटोमेटेड डेडलाइन और रिमाइंडर के साथ आता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका होगा डेडलाइन। ठीक है, डेडलाइन लिखा गया है। तो शिक्षक आसानी से असाइनमेंट बना सकते हैं, वितरित कर सकते हैं और छात्रों से सबमिशन प्राप्त कर सकते हैं। या ऑटोमेटेड डेडलाइन और रिमाइंडर के साथ आता है। ठीक है, ये पहला विशेषता था। दूसरा आपका है कि ऑनलाइन क्लासरूम का निर्माण। ऑनलाइन क्लासरूम का निर्माण होता है तो शिक्षक एक वर्चुअल क्लासरूम बनाकर छात्रों को कक्षा में जोड़ सकते हैं। छात्रों को कोड के माध्यम से या ईमेल आमंत्रण भेजकर शामिल किया जा सकता है। छात्र जो है ईमेल आईडी से या फिर अगर उसको कोई कोड दिया गया है उसके माध्यम से क्या है कि क्लास में जुड़ सकता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासरूम बनाया जाता है, वर्चुअल क्लासरूम बनाकर छात्र और जो टीचर वो मिलकर जुड़ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। तीसरा आपका पॉइंट है तो रियल टाइम संवाद। शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ टिप्पणियों और निजी संदेशों के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। संवाद का मतलब बातचीत। ठीक है, तो कक्षा घोषणाएं पोस्ट करने और चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। क्या बताया जा रहा है कि कक्षा घोषणाएं पोस्ट करने और चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। रियल टाइम संवाद होता है। ठीक है, मतलब कुछ जैसे मैसेज करके आप पूछते हैं या फिर कमेंट के द्वारा पूछते हैं कि ये समझ नहीं आया या फिर इसको बताइए, या फिर कोई भी बात को आप पूछते हैं, उसको बोलते हैं रियल टाइम संवाद। जहाँ पर शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ टिप्पणियों और निजी संदेशों के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। कक्षा घोषणाएं पोस्ट करने और चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। चौथा नंबर पॉइंट है आपका, चौथा विशेषता है कि गूगल टूल्स का एकीकरण। गूगल टूल्स का एकीकरण। ठीक है, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। शिक्षक और छात्र सीधे प्लेटफॉर्म से आवश्यक फाइलें साझा कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल शीट और गूगल स्लाइड्स, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है कि कैसे कोई भी आप स्टोरेज बनाते हैं, कोई कहीं पर भी कुछ रखते हैं तो कैसे ये सब काम आता है हम लोग को। ठीक है, पढ़ने में या फिर किसी भी सामग्री को रखने में, ये सब कुछ एक साथ मिलकर ये सब काम किया जाता है। पांचवा जो विशेषता है वो है ग्रेडिंग सिस्टम। तो शिक्षक छात्रों के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। समीक्षा का मतलब परीक्षण, मतलब उसको देख सकते हैं। ठीक है, शिक्षक छात्रों के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं और अंक प्रदान कर सकते हैं। एकीकृत ग्रेड बुक में सभी ग्रेड व्यवस्थित रूप से संग्रहित होते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम भी इसमें होता है। छठा नंबर पॉइंट है, छठा विशेषता है कक्षा सामग्री का संग्रहण। ठीक है, कक्षा सामग्री का संग्रहण, तो सभी पाठ्यक्रम सामग्री जैसे नोट्स, असाइनमेंट, वीडियो और अन्य संसाधन एक ही स्थान पर सुरक्षित रखते हैं। छात्र किसी भी समय सामग्री तक पहुंच सकते हैं।
जो भी कक्षा सामग्री है जिसको कुछ पढ़ना रहता है, मान लीजिए 4-5 विषय है तो आपको अभी आप एक विषय पढ़ रहे हो और कुछ विषय को आप बाद में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका मन हो तब आप पढ़ सकते हैं, या फिर जब आपने टाइम फिक्स कर रखा हो तब आप जाके पढ़ सकते हैं। तो कक्षा सामग्री का संग्रहण होता है, इसमें सभी पाठ्यक्रम सामग्री जैसे नोट्स, असाइनमेंट, वीडियो और अन्य संसाधन एक ही स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। छात्र किसी समय सामग्री तक पहुंच सकता है। जो भी आप वीडियो रखें या फिर असाइनमेंट रखें या फिर कोई भी संसाधन नोट्स वगैरह बना के रखें, या फिर जो आपको टीचर ने बना के दिया है उसको आपने स्टोर करके रखा हुआ है, आप जब चाहे उसको पढ़ सकते हैं। 7वां नंबर विशेषता है मल्टीपल डिवाइस एक्सेस। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम को लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन पर उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग वेब और मोबाइल ऐप दोनों पर किया जा सकता है। बताया जा रहा है किसी भी डिवाइस से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे फ़ोन है आपके पास या फिर लैपटॉप है या फिर टैब है, कोई किसी चीज़ से भी आप इस पर एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका वेब से या फिर मोबाइल ऐप दोनों में से किया जा सकता है। 8वां नंबर विशेषता है आपका कि समय और संसाधन की बचत। तो कागजी कार्यों की आवश्यकता को समाप्त करता है। असाइनमेंट और ग्रेडिंग प्रक्रिया को स्वचालित करके समय की बचत करता है। तो क्या करता है, कागज़ का भी बचत होता है इसमें, समय का भी बचत होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बचता है इसमें। ठीक है, तो क्या लिखा है, कागजी कार्यों की आवश्यकता को समाप्त करता है। जो भी कागज़ का कार्य होता है उसको समाप्त कर दिया। टेस्ट लेने के लिए आजकल कागज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, ऑनलाइन ही टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है कि कितना नंबर आया खुद भी चेक हो जाता है उसमें। तो असाइनमेंट और ग्रेडिंग प्रक्रिया को स्वचालित करके समय की बचत करता है। 9वां नंबर विशेषता है आपका कि सुरक्षा और गोपनीयता। केवल आमंत्रित सदस्य कक्षा में शामिल हो सकते हैं। सभी डेटा गूगल के सुरक्षित सर्वरों पर संग्रहित रहता है। सुरक्षा और गोपनीयता इसमें बना रहता है क्योंकि आपका जो स्टोरेज या फिर आप जिस ऐप से पढ़ाई करते हैं वहाँ पर आपका स्टोरेज प्राइवेसी रहता है। आप वहाँ पर अपना कोड डाल सकते हैं या फिर जो भी पासवर्ड है उसको डाल के रख सकते हैं ताकि आपका जो डाटा है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, वो वैसे पहले से ही सुरक्षित रहता है, लेकिन आपको कोड के माध्यम से आप खोल सकते हैं उसको या फिर अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोड लेता है और वो सिर्फ आप ही के हाथ में होता है, आप जानते हैं उसको और आप उसको नियंत्रित करते हैं। 10वां नंबर विशेषता है बहुभाषी समर्थन। तो गूगल क्लासरूम विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है जिससे यह वैश्विक उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनता है। ये जो गूगल क्लासरूम है वो कई सारे भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे क्या है कि सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी आप भाषा बोलते हैं या फिर किसी भी भाषा को आप समझते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर खुद ही हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं कहीं से अगर गूगल से आप कुछ मंगवाते हैं, अगर इंग्लिश में रहता है, अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो हिंदी में भी हो जाएगा। आप जिस भी भाषा में चाहे, अगर आपके पास उस ऐप में अगर उस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उस भाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं तो गूगल में बहुत सारा ऑप्शन रहता है ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए। फिर यहाँ पर आप निष्कर्ष को देखिए। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि गूगल क्लासरूम शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और इसे प्रभावी, लचीला और सुलभ बनाने का एक उत्कृष्ट उपकरण है। इसकी विशेषताएं शिक्षकों और छात्रों दोनों को एक संगठित और कुशल ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली प्रदान करती है। ठीक है, एक निष्कर्ष भी लिख दीजिए ताकि आंसर जो आपका अच्छा लगे देखने में। ये सब कुछ आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।